हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सर और आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.5 आज पढ़ाई होगा। आप पूरा फाइनल एक ही वीडियो में पूरा फाइनल 3.5 आप पहले क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए यहाँ वीडियो रोज आता है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। और पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर करिए और कमेंट करिए इसलिए कि हम लोग और आगे वीडियो बना पाए। और देखिए आज इस प्रश्नावली को हम लोग किस तरह निकाल रहे हैं, कितना आसानी से सोल्व कर रहे हैं। और देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी लाइव क्लास नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमारे जो हम मोबाइल से वीडियो शुरू करते हैं थोड़ा बढ़िया से नहीं आता है, इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड करके तब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत जल्द आप लोग का प्यार आशीर्वाद सब रहेगा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे लोग, और लगातार वीडियो आएगा। बस सिर्फ 5 से 10 के जब होगा कि हम प्रयास करेंगे, कहीं से व्यवस्था करेंगे, आप कैमरा जल्दी लगवाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। प्रश्नावली क्या करा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका अद्वितीय हल है मैंने एक हल, किसका कोई हल नहीं है, किसका कोई भी हल नहीं है, किसका अपरिवर्ती रूप से अनेक हल है, ये निकालना है। उसके बाद में जो अद्वितीय हल हो उसे ब्रज गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो भाई ब्रज गुणनखंड क्या है बुआ, ब्रज गुणनखंड क्या है, चलिए इसको पहले देखा जाए तब इस पर बात किया जाएगा। तब बहुआ वर्ज गुणनखंड वर्ज गुणन विधि। ठीक है, ये क्या है, इसका सूत्र होता है बुआ। सूत्र क्या होता है, हम आपको ट्रिक से समझा रहे हैं, साफ ट्रिक से बढ़िया से सब इसको स्वाहा कर दीजिए, आप साफ स्वाहा कर दिया। क्या होता है देखिए, एक होता है x का मान, इसका होता है बक बटा अब, ट्रिक हो गया, बक बटा अब। देखिए और y का होता है कब बटा अब, एक होता है बक बटा अब, एक होता है कब बटा अब। देखिए तो यहाँ इसका सूत्र में हम किस तरह करेंगे, सूत्र में किस तरह बनाएंगे, तो ट्रिक हो गया। अब इसको हम सूत्र में किस तरह बनाएंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा। तो ये BC में से BC घटाएंगे और AB में से AB घटाएंगे। क्लियर, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1 2, उल्टा देंगे 2 1 2 1। क्लियर, आया से बढ़िया से। देखिए अब ये क्या होगा, CB माइनस CB और AB माइनस AB, यहाँ भी 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2। क्लियर, यहाँ 2 यहाँ 1, ध्यान दीजिए। क्लियर, ये हुआ। पढ़ेंगे किस तरह, x का बराबर b1 c2 माइनस b2 c1, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का मान हुआ, का मान हुआ, ये हमारा x का मान हुआ। दिमाग बैठा लीजिए, ट्रिक को साफ बैठा लीजिए कि आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखिए y का मान क्या होता है, c1 b2 माइनस c2 b1 माइनस c2 b1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1। ये हमारा सूत्र गया y का। तो आपको सूत्र याद रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चले, आप स्क्रीनशॉट मारिए, फटाक से इसको मारिए जल्दी से। क्लियर, आ रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसको हटाया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है बाबू, 1 का 1 देखिए, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। देखिए वो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, यानी a1 बटा a2, चूंकि a1 बटा a2, a1 का मान तो यहाँ 1 है, यहाँ a2 का मान क्या है, 3 है। क्लियर, चूंकि b1 बटा b1 का मान -3 है, अब b2 का मान -9 है, माइनस कट गया, 3 तिहाई 9, यानी कितना है वो 1/3 आया। जब ये इसके बराबर है, तो हम लोग चलेंगे बाबू C1 बटा C2 पर, तो क्या हुआ -3 अब बटा -3 बटा -2, माइनस कट गया। देखिए यहाँ क्या है बुआ, यहाँ A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। क्लियर, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसका होता है कोई हल नहीं, अतः कोई हल नहीं है। क्लियर, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है बुआ,
तबीयत भी खराब है थोड़ा, क्या किया जाए, कोई हल नहीं है तो हम इतना बस छोड़ देंगे, सर नहीं निकालेंगे बस ठीक है। क्लियर, स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए, आप मारिए स्क्रीनशॉट बढ़िया से। क्लियर, आ रहा है बढ़िया से, आ रहा है बढ़िया से, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आया क्वेश्चन, लंबा प्रश्नावली है, देखते हैं टिकता है कौन, रुकता है कौन। जिसके अंदर पढ़ाई का भूख है वही तो रुक पाएगा, जिसके अंदर पढ़ाई का भूख है वही रुक पाएगा, ना तो जिसका नहीं भूख है वो चला जाएगा। देखिए देखिए बुआ, देखिए इसको हम छोटा कर दे, छोटा होइए आप, छोटा होइए, हाँ क्लियर। अरे 2 नंबर क्या है बुआ, 2 में है बुआ 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। क्लियर, इसे क्या लिखाएगा, यह लिखाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यह क्या लिखाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। क्लियर, तो हम चलेंगे a1 बटा a2 बाबू, a1 बटा a2। a1 का मान बाबू 2 है, a1 का मान बाबू क्या है 2 है, a2 का मान क्या है वो 3 है, यानी 2 बटा 3। अब बाबू b1 बटा b2, बाबू ध्यान दिया b1 बटा b2 यानी 1 बटा 2, क्या है हुआ 1 बटा 2, ये तो बराबर है ही नहीं है, चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। जब बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो ये क्या है, अतः यह अद्वितीय क्या है बुआ, अद्वितीय हल है। क्या है बुआ, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल होगा, जब अद्वितीय हल होगा, ध्यान दीजिए बुआ, जब अद्वितीय हल होगा, के लिए हटा दे इसको, जब अद्वितीय हल होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रज गुणनखंड का विधि से हम लोग बनाएंगे, ब्रज गुणनखंड की विधि से बनाएंगे। यानी x बराबर b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है हुआ, b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ध्यान दीजिए बुआ, खूब बढ़िया प्रेम से समझिएगा। b1 का मान बुआ, b1 का मान यहाँ 1 है, क्या है 1 है, और c2 का मान बुआ यहाँ पर क्या है, c2 का मान यहाँ -8 है। ठीक है, माइनस b2 का मान बुआ, b2 का मान क्या है हुआ, तो b1 ये हुआ तो b2 ये हुआ, तो यहाँ 2 हुआ, और c1 का मान क्या है हुआ, तो -5 है, क्या है वो -5 है। क्लियर, आज में c1 ये हो गया। a1 का मान क्या है 2 है, और b2 का मान क्या है हुआ 2 है। क्लियर, a2 का मान क्या है हुआ 3 है, और b1 का मान, b1 ये है तो b1 का मान 1 है। क्लियर, तो यहाँ देखिए -8 जब गुणना हुआ 1 से तो माइनस, तो ये क्या हुआ -8 गुना किए जब 1 से तो -8, और माइनस गुना तो प्लस, 5 गुना 10, यहाँ 2 गुना 4 हुआ, 2 गुना 4 हुआ 3 कम 3 हुआ, 4 में 3 गया तो 1, अब -8 में जब 10 गया तो 2, यानी कितना हुआ, x का मान 2 हुआ, x का मान कितना हुआ 2 हुआ। क्लियर, क्लियर। अब इसको छोटा कर दें, इसको छोटा कर दें, सारा छोटा करके और y का मान निकालें, कहाँ हुआ y का मान निकाल दें। देखिए देखिए किसका बना रहे हैं हम, देखिए आप ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा भी मत हटाइएगा। c1 का कब बटा, देखिए देखिए पता है a1 a2 2 1 कर दें, 1 2 कर दें और 2 1 कर दें, कब बटा अब, कब बटा अब, और अब बटा अब। देखिए 2 को बताएं सूत्र आपको, देखिए c1 का मान बाबू -5 है, ध्यान दीजिएगा -5 हो गया, गुना a2 का मान क्या है 3 हो गया, ध्यान दीजिए हुआ। c2 का मान बाबू -8 हो गया, -8 हो गया, और a1 का मान बाबू 2 हो गया, क्या हुआ 2 हो गया। क्लियर, देखिए अब a1b2 का मान 2, अब b2 का मान हुआ, ध्यान देगा a1 का मान 2 अब b2 का मान 2, नीचे है मान वही चीज़ है, 3 गुना 1 कर दिए। देखिए हुआ 5 3 15, माइनस में कहा प्लस हो गया, 8 दूना 16, ये 4 ये माइनस 3 3 कम 3, फेस कर दे। क्लियर, देखिए यहाँ 3 का 3 हो गया, यहाँ 1 बटा 1 यानी कितना हुआ 1 हुआ, और तो x का मान 2 और y का मान 1 बन गया।
बन गया। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए इसको, बढ़िया से स्क्रीनशॉट मारिए इसको। चलिए चलिए चलिए, अब इसको गायब कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, इसको गायब कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन, इसका 3 नंबर क्या करा है? 3 नंबर 3x माइनस 5y माइनस बराबर 26x माइनस 10y इक्वल टू 40। ठीक है, तो सीधा कर देंगे हम लोग। क्या होगा? 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर चेक करेंगे a1 बटा a2, चूँकि a1 बटा a2, a1 का मान कितना है? 3 है, a1 का मान कितना है? 3 है, a2 का मान कितना हुआ? 6 है, कट गया, 3 दूना 6 में 1 बटा 2 आया, कितना हुआ? 1 बटा 2। अब ये b1 बटा b2 है, b1 बटा b2 है, तो माइनस 5 बटा माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, 5 दूना 10, कितना हुआ? 1 बटा 2 हुआ। c1 बटा c2 है, कितना इसका मान हुआ? माइनस 20 बटा माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, 20 दूना 40, 1 बटा 2 हुआ। देखिए वो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, और ये बराबर है c1 बटा c2 का। क्लियर है? जब तीनों बराबर है बुआ, जब तीनों बराबर है तो होगा अतः अपरिमिति रूप से अनेक हल है। अनेक क्या है बुआ? हल है। इसका आप स्क्रीनशॉट मारिए तेजी में, स्क्रीनशॉट मारिए तेजी में। हो रहा है रिकॉर्ड बढ़िया से? फेस दिखाई दे रहा है? चलिए अच्छा बात है। चलिए क्लियर, हटाए इसको, गायब कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए। चलिए गायब कर रहे हैं हम, चलिए सबको गायब कर दें, गायब कर दें, गायब। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 आपको बनाना है होमवर्क में। चलिए अब 2 पर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या कर रहा है? ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए, ठीक है, किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग में अपरिमित रूप से अनेक हल है। दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7, ठीक है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो कह रहा है चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, a और b का कितना मान रखा जाए। चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि अपरिमित नहीं देना, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के शर्त, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के शर्त। क्या होता है शर्त हुआ कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 का, है क्या, बराबर c1 बटा c2 का। मैंने मजाक के लिए हंसी बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। a1 का मान यह है वो 2 है और a2 का मान क्या है वो a माइनस b है, a माइनस b है। b1 का मान वो 3 है, b1 का मान क्या है हुआ 3 है। अब b2 का मान है वो a प्लस b है, a प्लस b है। क्लियर। c1 का मान वो यहाँ 7 है, c1 का मान क्या है 7 है, और c2 का मान है वो 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए अब क्या करेंगे बुआ, क्योंकि पहला पक्ष एवं दूसरा पक्ष लेने पर क्या करेंगे बुआ, पहला पक्ष यानी 2 बटा a माइनस b बराबर दूसरा पक्ष लेंगे 3 बटा a प्लस b। क्लियर, क्लियर, इतना छोटा करेंगे। देखिए अब ये गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना होगा a से 3a और 3 गुना होगा माइनस b से माइनस 3b। आया समझ में? 3 गुना हुआ a से तो 3a और 3 गुना हुआ माइनस b से 3b, 2 गुना 2a प्लस 2b। क्लियर। अब देखिए 3a का 3a घटेगा 2a, 2b का 2b प्लस
3b, 3a में 2a गया तो a का a हुआ, 2 और 3 कितना होता है हुआ 5b, समीकरण 1 हो गया। क्या हुआ समीकरण 1 हुआ। कितना हुआ समीकरण 1 हुआ। अब स्क्रीनशॉट मारते रहिए, लिखते रहिए, उतारते रहिए, जो आपको समझ में आए जिस तरह आपको क्लियर करिए। चलिए अब देखिए आप क्या करेंगे, चूंकि पहला पक्ष एवं तीसरा पक्ष, ये तीसरा लिखा, ठीक है, राइटिंग बहुत सुंदर है मेरा, पक्ष लेने पर, मजाक कर रहा हूँ, राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है, पहला पक्ष एवं तीसरा पक्ष लेने पर, ठीक है, क्या होता है हुआ, तो ये होता है 2 इंटू ए माइनस बी, 2 इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 7 इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। क्लियर, इतना दिया है, मान है, इतना मान है, देखा वीडियो चला है कि नहीं चला है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए गुना हुआ, 7 गुना से 7a, 7 गुना b से 7b, 3a गुना होगा 2 से, तो 3 गुना 6a, और 2 गुना होगा 2b, और 2 गुना 4। क्लियर, ये 7a का 7a, 7b का 7b, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर -4। अब देखिए 7a में से 6a घटा तो a बचेगा, 7a में से 6a घटा तो क्या होगा a बचेगा, -7b है -2b, -9b होगा, -9b -4, समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है हुआ, a माइनस 9b इक्वल टू -4। क्लियर, क्लियर, a का मान दिया है 5b, 5b माइनस 9b बराबर -4। अब 5b में से 9b घटा तो -4b इसको -4, माइनस माइनस कट गया, माइनस का हुआ कट गया। क्लियर, इसको अभी इधर भेजिए, इसको अभी इधर भेजिए, थोड़ा छोटा कर लीजिए, छोटा तो होगा नहीं, हो रहा है, हाँ हो गया। चलिए क्लियर, देखिए आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। चलिए b बराबर 4/4 कट गया, 1 हुआ, b का मान क्या हुआ 1 हुआ। अब देखिए समीकरण 1 में b का मान रखने पर, समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो a बराबर 5b, a बराबर कितना हुआ 5b, ध्यान दीजिएगा, तो a बराबर 5b, तो 5 का b का मान कितना है वो अभी 1 आया है, b का मान कितना है वो 1 आया है, 5 कम 5, अतः a बराबर 5, a बराबर 5 और b बराबर 1, a बराबर 5 और b बराबर 1। क्लियर, कितना होगा, क्लियर, समझ आ रहा है बढ़िया से।